आया हमारे पास वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए है। तो विंटर्स आ जाते हैं, एग्जाम भी आपके इसी टाइम होते हैं, प्रिपरेशन होती है। तो अभी कितने लोग हैं जो रजाई में बैठ के बिस्तर पर बैठ के पढ़ते हैं? कितने लोग हैं अभी हमारे पास ऐसे? कोई बात नहीं, हम ही पढ़ते थे, बताएंगे कि ना कर रही है, आप अपना एपिसोड बताएंगे। चलिए इतने सारे लोग हैं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। स्टॉप दिस हैबिट, स्टॉप दिस हैबिट। जहाँ तक पॉसिबल हो सके शूज पहन के, विंटर कपड़े पहन के टेबल और चेयर पर बैठ के पढ़ना शुरू करो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और लॉन्गर सिटिंग डेवलप करो अपने अंदर कि आप कितनी देर तक बैठ सकते हो। जैसे मेरी वाइफ परेशान रहती है इस बात से कि आप इतनी लॉन्ग सिटिंग कैसे कर लेते हो। आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो, घर पे भी आप किसी नाम काम करना होता है, लैपटॉप संभाल लेते हो, 2 घंटे 3 घंटे लगना चाहिए, नहीं लो कुछ भी है, मैं उठता नहीं। जैसे कंटिन्यूस मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, प्राउडली बोलता हूँ इस बात को कि आई एम वर्किंग ऑन दैट। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दुनिया की कोई बात मेरे दिमाग में आएगी। आप एजुकेशन, बच्चे, आपकी प्रिपरेशन, बस इसके अलावा मेरे दिमाग कुछ भी नहीं आएगा। जहाँ मैं जितनी प्रॉब्लम्स मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ मेरे दिमाग में नहीं आएगा। तो सेम वो हैरान होते हैं इस बात पे कि आप कैसे इतना डेवलप कर लेते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने वर्क किया अपने ऊपर कंटिन्यूसली, मैंने चेंज द प्रोफाइल, आई वर्क ऑन दैट। मैं बैठ के मीटिंग लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, टीचर से बोलता हूँ, खड़े होकर क्लास पढ़ाते थे ना तो बहुत लंबे आवाज़ तक स्कूल में घर पे, तो लॉन्गर वर्स आई यूज्ड टू स्टैंड। मेरी क्षमता है लॉन्गर आवर्स कैन सिट वर्क, ये मेरे पोटेंशियल है, क्षमता है मेरी। एनीवे डेवलप ऑन दैट। ये क्लास 10 बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। ये 2-3 साल 4 साल आपने अपने आप को इतना ढाल लिया ना, आपकी लाइफ वैसे बनने वाली है। आप यहाँ आलस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा भी आलस दिखाया आपने, अरे यार नहीं, खत्म कर लिया आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ यहाँ से। जैसा अपने आप को ढाल लोगे ना वैसे ही बन जाओ। महात्मा बुद्ध तुम्हारे कुशीनगर भी हैं, उनके जी के जीवन में 4-5 मेन स्थान हैं, 4 कुशीनगर भी है। उनका थॉट यही है, द पर्सन व्हाट ही थिंक्स ही बिकम। ये महात्मा बुद्ध जी का थॉट है। आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। और ये बात मेरे ऊपर बहुत लागू होती है। मैं अपनी पर्सनल बातें जब शेयर करूँगा आपसे तो बताऊँगा आपको इन सब बातें, अभी आज मन नहीं है। तो सिट ऑन द चेयर टेबल, डेवलप दैट हैबिट। इससे लॉन्गर आप कितना समय बिता सकते हैं, कितना समय पढ़ सकते हैं, स्टार्ट करिए। बहुत मुश्किल है, 15 मिनट में आपकी कंधे आपको झुकने लगते हैं, दर्द होने लगती है पीठ आपकी, फिर मन करता है अच्छा थोड़ी घूम के आते हैं, फिर आप घूमने चले जाते हो, फिर मन करता है मोबाइल उठा लें, थोड़ी रील देख लें, फिर आप रील देखते हो 2 घंटे चले जाते हैं। आप बताओ, है ना? नया नशा क्या है? लोगों को लगता है, जैसे बच्चों को बताते हैं नशा से दूर रहो। पहले बताते थे भाई गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ये सब नशा है ना। नया नशा क्या है? रील, समझे ना? बचो उससे, टाइम फिक्स कर लो। जैसे मेरा अपना है, मैं बताऊँ अपने बारे में, मैं भी रील देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं सिर्फ रील उतनी देर देखता हूँ जब तक मैसेज की आवाज़ आती है खाना बन गया है। मैं बोलता हूँ आ रहा हूँ वहाँ पर, जितना टाइम उनको लगता है, बस 10-15 मिनट जब तक उनको खाना सर्व करने में लगता है, बस उतना टाइम मेरा रील देखने का। मुझे जब पता ना, अगर मैं देखना शुरू कर दिया अपने टाइम में, वर्किंग टाइम में, तो नशा अपना काम छूट जाएगा। जो काम करने के लिए बैठा हुआ है वो हो नहीं पाएगा, ठीक है? एनीवे, start with 20-30 pages reading and develop that habit. Increase your sitting area, sitting time area. Is it? Work on it. After that, in the beginning I told you, the work is over now. Syllabus has been finished. Now what to do? अब असली काम शुरू होता है, मैंने बोला था। अब हम उसी तरफ आ रहे हैं, बाकी सारी बातें तो आपको हम अपने उसमें ला रहे थे, अब वही बात कर रहे हैं। हम परेशान बहुत होते हैं एग्जाम से पहले कि मेरा ये प्रिपरेशन नहीं है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे सोशल छूट गया है, मेरा साइंस का वर्क पूरा नहीं है। हम बहुत परेशान होते हैं, हम काम नहीं करते हैं। तो जब आप बहुत परेशानी में हो, आपको लगे कि बहुत सारी दिक्कतें हैं मेरे जीवन में, मेरा ये काम नहीं हो पाया, मेरा ये काम नहीं हो पाया, मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है, यू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? आप बिल्कुल फोकस होके अपनी बातें लिखना शुरू करो कि मेरा मैथ्स में क्या कंप्लीट नहीं है। मैथ्स में मेरा सोशल एरिया वाला चैप्टर, सरफेस एरिया वाला चैप्टर नहीं हो पाया, प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाया, सोशल मेरा ये नहीं हो पाया, साइंस मेरा मेटलर्जी छूटा हुआ है। लाइक दैट जस्ट यू राइट ऑन इट। और इस सरप्राइज टू सी, आप हैरान हो जाओगे इस बात के लिए कि जितने मन गढ़ंत बातें आपके दिमाग में उमड़ रही थी ना, जब आप लिखी तो वो आधी भी नहीं। जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है इसमें आधी प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास। बहुत सारे बातें हम मन गढ़ंत विचार अपने मन में रख लेते हैं,
उन विचारों में से मैं गारंटी करता हूँ इस बात की 50% घटनाएं जीवन में कभी घटित नहीं होती हम जितना सोचते हैं। टीचर डांट दिया, आप सुबह आ रहे हो स्कूल से, आज तो डांट पड़ेगी, आज तो टीचर मारेंगे, आज तो क्लास में बात करेंगे, आप जाते हो क्लास में टीचर हो गए स्टार्ट करें वो नया चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया और आप क्या क्या सोच के आते हैं, होता है ऐसा होना ना। तो ये बातें याद रखो, मन गढ़ंत विचारों से बचो, फैक्चुअल बनो, फैक्ट बेस्ड पे बात करो। स्टार्ट राइटिंग, मेक ए चार्ट, राइट ऑन द पेपर, I assure you half of the problems will be solved at the moment. बाकी 50% के काम करना है। प्लान योर सिलेबस, कैसे प्लान होगा? मैं मैथ्स का टीचर रहा, साइंस का टीचर रहा, मैथ्स में कितने चैप्टर हमारे पास हैं? 14 है ना? 14 है? 14 चैप्टर को लिखो और ये बात मैं काउंट कर दी 1 जनवरी से। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक में सिर्फ 45 दिन है। अब ध्यान से सुनने का समय आ गया बात है। अभी तुम बिजी हो प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड क्लास में बता रहा हूँ क्या मीनिंग होता है उसके। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक सिर्फ 45 दिन है तुम्हारे पास। अपने घंटे निकाल लो, 5 सब्जेक्ट तुम्हारे पास, 6 मंथ IT भी जोड़ दो, है ना। तो अगर 1 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, फाइनली मेक द चार्ट, गिव 3 days, डन, डस्टेड। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप इकट्ठा उसको लाभ लेते हो बोर्ड के ऊपर, मिशन के ऊपर 15 चैप्टर हैं, कैसे पढ़ेंगे? आप कभी नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि बहुत सारा खाना आपको दे दिया जाए, आप यहाँ जितने बच्चे होते हैं पैकेट मिठाई ला के देते हैं और कहीं खत्म करनी है अभी राइट नाउ, आप उनकी मिठाई देख के ना डर जाओगे, अरे यार 50 पैकेट है हम कैसे खाएंगे? ठीक है, एक पैकेट खोलो, एक पीस बांट दो सब में, डब्बा फेंक दो, फिर 10 मिनट बाद दूसरा डब्बा खोलो, फिर एक पीस बांट दो सब में, डब्बा फेंक दो। हर 10 मिनट में काम करते जाओ, सब मिठाई खा जाएगी। क्या सीखा कि डब्बा देख के डरना नहीं है, एक पीस खाना है, एंजॉय करते हैं, मिठाई का पूरा मजा भी लेंगे और मिठाई खत्म भी कर देंगे। तो सिलेबस का सिर्फ जोर यही है, अगर आप 15 चैप्टर्स देख के डर जाते हो तो बहुत बुरी किताब है, आराम तो कुछ है भी नहीं, कैसे करेंगे? दैट्स नॉट द वे। प्रिपेयर द चार्ट, राइट ऑन द पेपर, डिस्क्राइब द टाइम, वर्क ऑन इट, and it will be done easily. That my experience shows you. Important is that आपके 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होना है आपका, और फाइनल बोर्ड की बात करूँ तो 5 बेस्ट स्टूडेंट है। बोर्ड ने इस साल बोल दिया है कि वो पहले भी नहीं लिख रहे थे, ग्रैंड टोटल इस बार में लिखेंगे, परसेंटेज नहीं लिखेंगे, ग्रैंड टोटल नहीं लिखेंगे। बच्चों पे उनका कहना है कि बच्चों का साइकोलॉजिकल इससे हमें इम्पैक्ट आता है तो वो नहीं लिखेंगे। बट हमें फॉर्म भरने होते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, एडमिशन लेना है, तो हमें बताना पड़ता है बट परसेंटेज दिया तो बेस्ट 5 शुड बी टेकन एज ए परसेंटेज ऑफ द बोर्ड। तो IT यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट कि हम लोग 6 सब्जेक्ट्स क्यों जोड़ते हैं बच्चों के साथ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट, कि 5 सब्जेक्ट हैं बोर्ड में हमें चढ़ा के पढ़ा हुआ है, IT क्यों दिया हुआ है। तो इफ एनी हाउ ईश्वर ना करे हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, अगर हम मैथ्स में फेल हो जाते हैं और IT में पास हैं तो आपका साल खराब नहीं होगा, यू विल बी डिक्लेयर्ड एज पास। ठीक है, ये बात बता दी सब लोगों को, ये बात सब लोगों को बता दी, नहीं बता दी, गुड, अच्छी बात। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस 6 इसके सब्जेक्ट इज एडेड। अभी नेक्स्ट ईयर में लैंग्वेज भी ऐड करने वाला हूं, संस्कृत की, हिंदी इंग्लिश संस्कृत को ऑप्शन रखेंगे, तो जो वांट टू ज्वाइन देखें, इज इट अगले साल बोर्ड में चाहते हैं इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, धीरे धीरे मल्टीपल प्लान्स है यार, उसमें लैंग्वेज के प्लान है। तुम्हें पता है कितनी लैंग्वेज हैं क्लास 10 में? बताया मैंने कभी नहीं? हाँ, 30 लैंग्वेजेस। तुम केवल हिंदी इंग्लिश जानते हो, संस्कृत जानते हो, है ना। उसका बोर्ड शीट अभी जब अब तो सारे कंप्यूटर वाले बच्चे हो ना, अभी मार्कशीट आएगी तो डेट शीट डाउनलोड करना, जस्ट सारे फन उसको देख लेना, उसमें कितने एग्जाम होते हैं, डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, कितनी लैंग्वेज, जर्मन, कितनी लैंग्वेज है, बहुत सारे स्कूल आप करते हैं। Anyway, that is not the point. One is that the best 5 should be taken. तो कोई बहुत प्रेशर मत डालो ऊपर। लास्ट ईयर पनिशमेंट वाज फेटेड मैथ्स हमारे स्कूल में, और जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था तो मुझे लगा भाई रिजल्ट खराब कर दिया मेरा। मैंने प्रॉमिस किया हुआ था सबको कि 100% रिजल्ट दूंगा स्कूल का, एनी हाउ
and I started to work on that. But anyhow, that was replaced with IT. IT has got good marks. हमारा रिजल्ट 100% ही रहा, खराब नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम बच्चों को आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें? सिलेबस वगैरह खत्म हो गया, अब शुरू कहाँ से करें? तो शुरू करने का मतलब ये होता है कि मैंने बार फॉर द प्री बोर्ड्स, तो प्री बोर्ड्स आज रिहर्सल, ये फाइनल का सेकंड फाइनल है ना? और बहुत सारे इसमें टीचर्स मिसगाइड करते हैं बच्चों को। मैं वो पहले बोलता हूँ, टीचर सामने बोलता हूँ, टीचर से मुँह पे बोलता हूँ, घबराता नहीं मैं समझ से, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे। मेरे इंटरनल टीचर्स भी और बाहर के टीचर्स भी, वो बच्चों को बताते हैं यार प्री बोर्ड क्यों दे रहे हो, इसे नंबर थोड़ा नहीं बनाए एग्जाम में। ये सबसे गलत बात है जो बच्चों को सिखाई जा सकती है। अगर किसी मेन इवेंट से पहले हमें रिहर्सल करने का मौका मिलता है तो व्हाट बेस्ट कैन बी दैट, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सारे स्कूल में हम लोग एनुअल फंक्शन कराते हैं, बच्चों को 2 दिन हम ड्रेस रिहर्सल कराते हैं स्टेज पे, ताकि उनका फोबिया खत्म हो जाए, है ना? ताकि उनका फोबिया खत्म हो जाए। और बहुत बड़े स्कूल्स हैं, बहुत सारा प्लान करते हैं, जैसे मैं अभी फिर बाद अपना पर्सनल बातें बहुत कम शेयर करता हूँ। अब मेरी 3rd जनरेशन स्कूल में है, 3rd जनरेशन मीन्स मेरे बच्चों के बच्चे, ठीक है? मेरी भांजी का बेटा हैदराबाद में है, मिडिल ओपन माइंड स्कूल, कल लिंक आया था, तो सरप्राइज टू सी व्हाट अ ग्रैंड स्कूल दे हैव, दे आर हैविंग द लाइव टेलीकास्ट ऑन यूट्यूब। उनके अंदर फंक्शन लाइव टेलीकास्ट होता था, आई हैव टू वेट फॉर माय चाइल्ड परफॉर्मेंस, मुझे उस बच्चे को वहाँ से देखने वेट करना था, आई वेटेड फॉर दैट एनीवे। और उसके एनुअल फंक्शन के कोरियोग्राफर कौन है? श्याम डावर, नाम सुना? नहीं, वो आज गणेश आचार्य, सरोज खान की आपका नाम आते हैं ना बड़े डांस राइटर्स में, वो बॉलीवुड के डांस राइटर रह चुके हैं, बहुत नामचीन, दिल तो पागल है, उन्होंने डायरेक्ट की थी डांस कोरियोग्राफर हुआ उस समय 1985 से लेके लगभग 2010 तक उनका बेस्ट टाइम रहा है, 30-35 साल। वो बड़े शहरों में शो करते हैं, वो उसके डांस, वो पूरे प्रोग्राम के डायरेक्टर थे, उनका भी बाद में 2 मिनट का क्लिप बनाया था उसमें। एनीवे दैट वाज नॉट द पॉइंट इज दैट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो और हमें उससे रिहर्सल मिल जाए तो व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। तो अपना जितना पोटेंशियल है लगा सकते हैं इस एग्जाम में, मतलब रहना चाहिए कोई ख्वाहिश बाकी, ये ना सुनने को मिले कि हम कर सकते थे कर नहीं पाए, ठीक है? तो जितनी भी ताकत हो, जितनी भी तैयारी हो, सारा झोंक देना अपने आप को, तो इसे फाइनल एग्जाम का एक आपको रिहर्सल मिल जाए। क्लियर? सेकंड इज दैट बच्चे सोचते हैं सर शुरू कहाँ से करें, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंप्लीट टू क्लास नोट्स। सबसे पहले जो क्लास कॉपी में लिखा हुआ है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए, याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज दैट एनसीईआरटी बुक्स, योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स आर मैक्सिमम क्लोज टू एनसीईआरटी। आप जब बोर्ड पेपर देके आएंगे, अगर पढ़ रहे हो बाद में क्यों मिलाएंगे तो आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स की लाइन से एज इट इज क्वेश्चन उठा लिया, वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं उठाते, वो बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन उठाते हैं, कंटेंट में कहीं एक लाइन लिखी होगी और उसी को क्वेश्चन फ्रेम होकर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम। तो गो थ्रू द कंटेंट व्हाटएवर यू हैव, उनका जो समरी बॉक्स होता है एनसीईआरटी के वो जरूर पढ़ें लास्ट में। एनसीईआरटी के जितने 60 एग्जाम्पल्स हैं जरूर करके जाएं, इन एनी अदर सब्जेक्ट, मैथ्स में तो 100% करके जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी जितना कर सकते हो जरूर करो। क्लास नोट्स, then NCERT books, then NCERT examples. They are the best key methods. Especially 60 examples set होंगे। NCERT में जितने 60 examples हैं हर सब्जेक्ट में हो जाना चाहिए, that is must. After that, board issues some sample question papers. मिल गए आपको सबके पास हैं? नहीं है? बोर्ड की साइड में बताया था, एक बार आया था, बताया था यूज करो बोर्ड की साइड, कितने लोगों ने यूज करनी शुरू की थी? सब डब्बा खोला यार, बात नहीं चाहिए बीच-बीच में, मेरे सर नोट्स लाओ बच्चों को। मैंने बताया था कि बोर्ड की साइड पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो वहां क्या मिलेगा? स्टूडेंट कॉर्नर, बताया था ना? सब भूल जाते हो, कमाल है। मैं तो चाहता हूँ मेरी बातें अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक याद रहें। मैं इतना खुश होता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे सारी बातें बताते हैं, सर आपने क्लास नहीं रहा था, अभी मिलते हैं मुझे बच्चे सर का, वो बताते हैं, उनको याद रहती है, तुम्हें अभी की बात याद नहीं है, बताइए मैंने। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स डू यू नो, डू यू हैव और नॉट? मैं भेज दूंगा ग्रुप में, कोई इशू नहीं मेरे लिए, हाँ या ना बताओ मुझे बस कि नहीं है हमारे पास, नहीं है, नहीं है क्या? नहीं कमा है, नहीं है, नहीं है। अरे पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है बाबू, क्या समझ रहे हो? पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और क्या 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 भी वाइट में कहा नो
शॉपिंग। मैं थैंक यू। उन्होंने नहीं, आप समझे नहीं, उन्होंने नो कॉमा शॉपिंग। शॉपिंग और करनी है, ठीक है, समझा करो बात। क्या होता है, मुझे लगता है कंफ्यूजन इतना आसान है क्या? मुझे लगता है कंफ्यूजन आसान है। नो मोर शॉपिंग, हमने तो ये सुना नो मोर शॉपिंग। शॉपिंग खत्म हो गई, अभी लास्ट संडे को थे हम पूरे पूरे, चलो खुदी शॉपिंग चलते हैं। नहीं, आपने सुना नहीं सही से, उनका नो मोर शॉपिंग और करनी, समझ पा रहे हैं? तो मैंने पूछा कि है नहीं है, ठीक है, ये सब याद रखना है इनका बच्चों का। एक सैंपल क्वेश्चन कोर्स मार्किंग से भेजते हैं। सेकंड थिंग इज दैट व्हेन यू डू द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड हैज डिसाइडेड स्टेप मार्किंग। तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कोई भी नहीं आता है मैथ्स में कोई क्वेश्चन तो उसके खाली पॉइंट्स लिख दो, जितना आता है उतना लिख दो। थ्योरम नहीं आती है उसका गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ फिगर जितना आता है लिख दो। तो आपको 4 मार्क्स से थ्योरम है, 1.5 मार्क्स कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन नहीं आता है, फॉर्मूला आता है, लिख दो, वैल्यू रख दो, समथिंग विल गेट। और ऐसा सारे सब्जेक्ट्स है। मैं मैथ्स का टीचर रहा तो मुझे मैथ्स के एग्जाम्पल जल्दी याद आते हैं, बट इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू डू लाइक इट। जितना आता है उतना लिख दो, स्टेप मार्किंग की वजह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो जो बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मार्किंग स्कीम के साथ इश्यूज हैं, समझिए इस बात को। तो जब आप कहते हो ना कि हमें नंबर से नहीं मिले, तो आप देखो कि आपने लिखा क्या है, कितने स्टेप तक लिखा है। अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर सामने रखो, उसको सॉल्व करो, आंसर सामने रखो, फिर मार्किंग स्कीम से मिलाओ उसे, तब आप समझ पाओगे कि हम कितना लिखेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे। हाउ टू गेट द फुल मार्क्स विदाउट एनी डिडक्शन। हमारे नंबर नहीं कटे और हमें पूरे नंबर मिल जाएं, हमें क्या करना चाहिए? तो यू कंपेयर दैट कंटेंट विद मार्किंग स्कीम। क्लियर हुआ थॉट? आफ्टर दैट व्हेन यू डू दिस वन, देन गो फॉर द मॉक टेस्ट पेपर। मॉक समझते हो? मॉक ड्रिलिंग बोलते हैं, रिहर्सल से बोल रहे हैं मॉक। ये शब्द सुना है? मॉक, MOCK। गो फॉर द मॉक टेस्ट पेपर। At least in every subject, at least 5 mock test पेपर should be minimum। और अधिक से अधिक आप करा लें तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं जब पढ़ा रहा था बच्चों को तो मैं बुलाता था स्कूल को, 3 सेक्शंस भी है और लास्ट में मैंने सेक्शन का थोड़ा वीडियो के लिए कंबाइन कर देते क्लासेस, जिसको पढ़ना है जिससे पढ़ो। 3 टीचर्स आते हैं, हमारा 10th क्लास हमेशा फुल रहता था, बच्चे आते थे। बच्चों को 3 घंटे के टेस्ट है ना, उनको बिठाना उसी तरह से जो वो टाइमिंग्स है उसी के साथ, उनकी प्रॉपर कॉपी चेक करना, बच्चों को नहीं करते हैं बताना कि बेटा तुमने यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था, अगर ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे लिखोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो दैट वर्क शुड बी डन। तो अपना घर पे करो, टीचर्स को कॉपी सबमिट कर दो, चेक करवा लो उनसे, वो 2 दिन बाद चेक करके दे देंगे, बता देंगे आपको, बट डू दैट। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपना नाम लगाओ, बोर्ड टाइमिंग 10:30 to 1:30 पता है आपको? बोर्ड का जो एग्जाम टाइम है वो 10:30 to 1:30 है। 9:45 your entry is there, 10 o'clock you will get the copy to just furnish all the details on the copy, 10:15 you will get the paper, that is the reading time starts from, strategy time starts from 10:15 से 10:30 तक आप पेपर पढ़ें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी योजनाएं बनाएं कैसे काम करना है। आफ्टर 10:30 you start writing and 1:30 it is okay, ठीक है? तो बेहतर है घर पे भी अगर छुट्टी के दिन हो तो इसी टाइम प्रैक्टिस करें, सो दैट योर बॉडी क्लॉक कैन बी, ठीक है? बॉडी क्लॉक समझते हो? छोटे हो मेरी बात समझने के लिए बॉडी क्लॉक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कम से कम शुरू में तो यंगर एज में जब मैं 30-35 वाले बार वर्क करता है, जैसे आप लिसन अबाउट इट, आपका शरीर अपने आप को मान लेता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं कितने बजे में रात को सोऊं, इट डजंट मैटर एट ऑल, मेरी आंख सुबह 5 बजे के आसपास हो जाती है। कभी घड़ी देखता हूँ 4:35, 4:40, 4:45, 5:10, 5:55, अप्रॉक्स 5 o'clock, और पिछले 15 साल से लगभग चल रहा है, लास्ट 15 years इट इज हैपन। और ये अपने आप है, मैंने कभी से प्रयास नहीं किया, बस ऐसे हुआ था 15 years बैक, कुछ बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, डॉक्टर ने कहा मुझसे कुछ शुरू करो, नहीं तो शुगर की दवाई आनी पड़ेगी, है ना? हम लोग के प्रमोशन कैसे होते हैं पता है तुम्हें?
वो कैसे होता है, लोग बताते हैं कि लास्ट ईयर मेरी सैलरी इतनी थी, इस बार मेरी सैलरी इतनी होगी। प्रमोशन पर डिस्कस करते हैं, और हम सीनियर लोग प्रमोशन कैसे डिस्कस करते हैं पता है? हम बताते हैं लास्ट ईयर बीपी की ओनली 0.5 थी, इस बार 10 mg होगी। समझ पाए? लाइफ है ये। तो मैं उससे बचना चाहता था, और प्रॉब्लम आने से क्या है कि मैं फिट एंड फाइन, मैं कोई गोली नहीं खाता, ठीक है? लेकिन दवाइयाँ मुझे बहुत खरीदनी पड़ती है, ये अलग बात है। मैं कोई गोली नहीं खाता, लेकिन दवाइयाँ मुझे बहुत खरीदनी पड़ती है, ये अलग बात है, ये पर्सनल विषय है, ठीक है? एनीवे, ऑल द बेस्ट टू यू। जो कुछ बातें करनी थी कर ली हमने, लेकिन जो लास्ट में बातें बताई हैं आपको इसी फॉर्मूला पे चलना है। कोई कुछ भी कहे आपको, ठीक है? You have a firm belief in that. Nobody